हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू की एक पोम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। यह थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम के बारे में पढ़ना। एज ए यंग एप्रेंटाइज आर्किटेक्ट, एक जवान और फ्रेशर आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। और ब्रिटिश पोइट और नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी जो थे वो एक बार विजिट करने के लिए जाते हैं पेरिस के किसी कस्बे को। वो वहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों जाते हैं? वो वहाँ पर किसी चर्च को रेस्टोरेशन करने जाते हैं, यानी उसकी मरम्मत करने के लिए जाते हैं। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। और जब वो वहाँ पर उस चर्च की मरम्मत करके और वापस आते हैं रिटर्न, पीपल उनके बारे में दो चीज़ों को नोटिस करते हैं। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, फर्स्ट तो उनकी आंखों में जो नई चमक थी, एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। और दूसरा सिकुड़ा हुआ एक पेपर का टुकड़ा जो कि उनकी कोट की पॉकेट पे स्टिकिंग हुआ था, चिपका हुआ था। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी। यह जो पेपर का टुकड़ा था जो उनकी कोट की पॉकेट पर लगा हुआ था, वह रिकॉर्डेड है उनकी एक बायोग्राफी में। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, और उसमें जो पेपर था वो चिपका हुआ था उनकी कोट की पॉकेट पे, वह किसी पोम का कंटेंट था, यानी उस पेपर पर एक पोम लिखी हुई थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट्स कॉल लियोनीज। तो हम जो पोम आज पढ़ने वाले हैं वह थॉमस हार्डी ने इंस्पायर्ड होकर के लिखी थी जब वो लियोनीज नाम की जगह पर गए। लियोनीज यहाँ पर कोई जगह नहीं है, बल्कि पोइट उनकी इमेजिनेशन से इस जगह का नाम रखते हैं। लियोनीज को हम कह सकते हैं कि यह एक इमेजिनरी प्लेस है। When I set out for Leonis, 100 miles away, the rhyme was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for लियोनीज 100 miles away। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब मैं लियोनीज के लिए निकला, जो कि बहुत ही दूर है। राइम का मतलब होता है फ्रॉस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि ओस की बूंद। तो पोइट कहते हैं कि जब मैं लियोनीज पहुंचा तो वहाँ पर पत्तियों पर और डालियों पर फ्रॉस्ट जमी हुई थी, जो कि मेरे प्लेस से 100 माइल्स दूर था। और वहाँ पर शाम का समय था, तो वो मेरे अकेलेपन को लीड कर रहे थे, यानी चमका रहे थे। और ऐसा कब हुआ? जब मैं गया था लियोनीज, जो कि यहाँ से 100 माइल्स दूर है। वोड वुड बी चांस एट लियोनीज, विल आई शुड sojourn there. No prophet durst declare, nor did the blessed wizard guess, what would be chance at Leonis, whilst I should sojourn there. बी चांस का मतलब होता है ऐसा होना, और सोजान का मतलब होता है स्टे करना, यानी रुकना। और जब लियोनीज जाने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तो मैं वहाँ गया और मैंने लियोनी में जाकर के और वहाँ पर रुका, वहाँ पर स्टे किया। ड्रस्ट का मतलब होता है डेयर करना, साहस करना। प्रोफेट यानी भविष्यवाणी। तो कोई प्रोफेट भी ये हिम्मत नहीं कर सकते था डिक्लेयर करने की या घोषणा करने की, और ना ही कोई वाइजर्ड विजर्ड, यानी जो कि कोई जादू के बारे में जानने वाला भी ये गेस नहीं कर सकता था कि मैं जब लियोनीज गया, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर रुका, तो ये कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ। या फिर हम कह सकते हैं कि जब मैं लियोनीज गया था तो वहाँ पर मेरे साथ क्या हो सकता था, यह कोई भी गेस नहीं कर सकता। वेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विथ मैजिक इन माई आई। तो आगे पोइट कहते हैं कि जब वो वापस लियोनीज से रिटर्न होकर के आए, तो मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ऑल मार्क्ड विथ माई म्यूट सरमाइज। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस रिटर्न आया, तो सब लोग म्यूट होकर के, यानी चुपचाप खड़े होकर के और सरमाइज कर रहे थे, जैसे कि गैस कर रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फेदमलेस। फेदमलेस का मतलब होता है इतना गहरा जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। और मेरी आंखों से ऐसी रेडियंस निकल रही थी, ऐसी चमक निकल रही थी, जो कि बहुत ही निकलती है, और वो इस तरह से निकल रही थी कि जैसे फेदमलेस हो, यानी उसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता था। वेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विथ मैजिक इन माई आई। और जब मैं लियोनीज से वापस आया था तो मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी और अलग सा जादू था। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब मैं लियोनीज से वापस रिटर्न आया तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक अलग ही जादू था। सब लोग मेरे को म्यूट होकर के और सरप्राइज होकर के देखते ही रह गए, गेस करने लग गए कि ये क्या है, ये जो रेडियंस जो मेरी आंखों से निकल रहा है, जो कि बिल्कुल फैथमलेस है, यानी बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और जिसकी हम गहराई को नहीं नाप सकते। तो पोइट कहता है वापस है कि जब मैं लियोनीज से वापस आया, तो जब मैं लौटा तो मेरी आंखों में इस तरह की चमक थी और जादू था। तो यह पोम लिखी है थॉमस हार्डी के द्वारा। आई होप आप सभी को यह पोम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।